आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। रितेश अग्रवाल का ओयो 25 साल के जेंटलमैन, 93 में जन्म लिया, उड़ीसा के कटक में। कहते हैं केमती अच्छंती है, कम ऑन, भालो अच्छंती। ये उड़िया लड़का 13 साल की उम्र में दुनिया भर में घूमना शुरू कर दिया इसने। पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था। बचपन में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, क्या बनूंगा मीनिंग नहीं मालूम था, लेकिन बच्चे क्लास में इंप्रेस हो गए, अरे एंटरप्रेन्योर बनेगा ये, हाँ। और तब से ये पीछे पड़ गए शब्द के। ट्रैवल करते करते, ट्रैवल में इनका इंटरेस्ट था, होटल में नहीं था, लेकिन इंसिडेंटली एक्सीडेंटली इस बिजनेस में घुस गए, क्योंकि शुरू के दौरान ये देखते थे कि जो सस्ते होटल थे उनके वॉशरूम गंदे, वॉश बेसिन और भी गंदे, गद्दे चादर उससे भी ज्यादा गंदी, कस्टमर एक्सपीरियंस चेक इन चेकआउट पे बहुत ही गंदा। ये सोचे कि क्यों नहीं एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इंडिया में जितना बड़ा बिजनेस है, लगभग उसका 50% बिजनेस ये चाइना में भी बिल्ड कर चुके हैं। मिशन बनाया, क्रिएट ग्रेट लिविंग स्पेसेस फॉर अ कॉमन मैन। ग्रेट लिविंग स्पेस और कॉमन मैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकती, वो साथ में लाना थोड़ा मुश्किल था। 2012 में ओराइवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना करी। छोटे बच्चे थे, टीनेजर थे, गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर चले गए। वहां जाके एक होटल वाले को बोले, देखो भैया आपका होटल चल तो रहा नहीं है, इसमें लोग आ तो रहे नहीं है, कमरे खाली पड़े रहते हैं, ऐसा करते हैं मैं आपको कमरे किराए पे चढ़वाता हूं, उसमें कुछ कमीशन मुझे दे देना। तो मालिक ने बोला, जा बेटा जा, बहुत साल हो गए मुझे काम धंधा करते। लोगों को विश्वास नहीं था, छोटा बच्चा था ना ये, लेकिन इसने उन्हें बोला कि देखो अगर लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। होटल की एक्सपीरियंस, बाथरूम, बेड, चादर, टॉयलेटरी, एमिनिटी, साफ सफाई, उसको अच्छा किया। वहां से मेहनत चालू करी, लेकिन बड़ा महंगा पड़ रहा था उनको, तकलीफें पड़ रही थी। वहां से इन्होंने सोचा कि मॉडल को स्केल अप करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और वहां से इसके बाद उन्होंने ओयो की स्थापना करी। ओयो का मतलब ऑन योर ओन। पहली सक्सेस स्ट्रैटेजी क्या है? एसेट लाइट स्ट्रैटेजी। क्या मीनिंग हुआ इसका? इन्होंने ध्यान से देखा, अनब्रांडेड होटल्स बहुत सारे हैं, ये एक बड़ा यूनिवर्स है अनब्रांडेड होटल्स का। उन सारे अनब्रांडेड होटल्स को एक ब्रांडेड इकोसिस्टम में अगर ला दें तो मजा आ जाएगा। ये सोचते थे किसी मॉल के पास हो होटल, कि रेलवे स्टेशन के पास हो, एयरपोर्ट के पास हो, किसी कॉर्पोरेट हब जहां पे बहुत एम्प्लॉयबिलिटी है उसके पास हो, ताकि होटल तुरंत पिकअप कर जाए। और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ये समझना शुरू किया कि दुनिया की जितनी बड़ी होटल चेन्स हैं, ये सबका फोकस है उन होटल्स पे जहां 100 से ज्यादा कमरे हों, और 90% से ज्यादा होटल ऐसे हैं जिनके पास 100 से कम कमरे हैं। 10% होटल ऐसे हैं जिनके पास 100 से ज्यादा कमरे हैं। वो 90% होटल्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इस बात को जरा पकड़िएगा मेरी, वो मार्केट जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वहां पे इन्होंने ध्यान दिया। एक 4 स्टार होटल बनाने में 60 करोड़ लग जाता है, एक 5 स्टार होटल बनाने में 125 से 150 करोड़ लग जाता है, और उसके बाद प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाता है, उसमें ROI आता नहीं है। ये सोचे मैं होटल बनाऊंगा नहीं, बने हुए होटल के साथ पार्टनरशिप करूंगा, और खासतौर से उन पे काम करूंगा जो 100 से कम कमरों वाले छोटे होटल्स हैं, क्योंकि उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और वहां से 1000-2000 रुपए प्राइस पॉइंट वाले कस्टमर को डिलाइटफुल ग्रेट कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्रिएट करके दूंगा। और इससे आता है मेरा सेकंड पॉइंट, एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। ये क्या कहते हैं? एंड टू एंड मतलब शुरू से आखिरी तक सारी जिम्मेदारी कस्टमर को खुश करने की मेरी है। आप होटल के मालिक हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, अब मैं करूंगा। अच्छा, तुम कैसे करोगे यार? ऐसा होटल का मालिक इनको बोला। तो क्या बोले, जब कस्टमर को होटल ढूंढना होता है वो मैं कराऊंगा कि आसानी से उसको होटल मिल जाए, बुकिंग कैसे आसानी से हो जाए, चेक इन इजी, चेकआउट इजी, और अंदर सारे वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस। इससे इन्होंने बिल्ड किया अपनी तीसरी स्ट्रैटेजी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी विल ब्रिंग रिपीटेबिलिटी। अब प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखते थे, क्या चीज चल रही है उसको रिपीट कर दो, जो चीज बढ़िया चल रही है उसको रिपीट कर दो। तो इन्होंने क्या किया? अफोर्डेबल बना दिया, प्रिडिक्टेबल बना दिया, और हर जगह अवेलेबल बना दिया। अब चाहिए था इनको स्पीड और स्केल, तो उसके लिए इन्होंने बिल्ड करी टेक्नोलॉजी। चौथा पॉइंट, टेक्नोलॉजी फॉर स्पीड एंड स्केल। ये जानते थे अगर मुझे तेज चलना है और बड़ा करना है तो टेक्नोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 8 साल की उम्र से इन्होंने कोडिंग शुरू कर दी थी, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेज थे। ये जानते थे, इन्होंने मोबाइल ऐप भी ऐसा बनाया कि 3 क्लिक 5 सेकंड कमरा बुक। इनकी अपनी टीम है, हर जगह एक मैनेजर होता है इनका, हर देश में जहां जहां इनका ओयो चल रहा है वो एक अपना क्रिप्टॉन मोबाइल ऐप यूज करता है, जो इनका इंटरनल ऐप है। उस ऐप की मदद से ये वहां के हर होटल की प्रॉपर्टी का रेट ऑफ रिटर्न कैसा आएगा, उसका यील्ड कैसा आएगा, कितना कमाऊंगा, कितनी इन्वेंट्री उसमें चढ़ रही है, कितनी उसमें बुकिंग, उससे क्या होगा, ये उसके प्राइस पॉइंट को डिसाइड कर पाते हैं कि ये कमरा मुझे कितने रुपए में चढ़ाना है। थोड़ा मैं इसको साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लो अगर इनके 10,000 होटल है तो हर होटल पे एक मैनेजर प्राइस पॉइंट के लिए लगाना पड़ेगा, तो मतलब 10,000 मैनेजर चाहिए।
लेकिन अब क्या किया, इस क्रिप्टॉन ऐप की मदद से वो 10,000 लोगों का काम 50 लोग कर लेते हैं। इनका विराट रूप समझने के लिए 5वीं स्ट्रैटेजी समझिए, फोकस टीम फॉर एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। ये एक अलग डेडिकेटेड फंक्शन, एक टीम बनाई है जिससे हम नए होटल्स, नए पार्टनर्स को एक्वायर करें और बिजनेस को एक्सपैंड करें। इस टीम का केवल यही काम है कि नई प्रॉपर्टीज के साथ पार्टनरशिप को कैसे बिल्ड किया जाए। अभी तो 2.25 लाख कमरे हैं, लेकिन अब इनका टारगेट है कि हर महीने 50,000 कमरे अपनी इन्वेंट्री में बढ़ाते चले जाएं। और ये कहते हैं 2023 तक इस रेट से हमारे पास 25 लाख कमरे हो जाएंगे, जो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन से 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा। आप सोच रहे होंगे ओयो तो तेज एक्सपैंड कैसे किया, ये छोटा सा बच्चा 24-25 साल का, ये किया कैसे इसने? देखिए ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। एक्सपेंशन की जो अलग टीम बनाई है उसमें उन्होंने क्या किया कि दूसरा आदमी जब होटल के साथ पार्टनरशिप करता है 8 महीने लगाता है, ये 8 दिन में कर लेते हैं। कैसे करते हैं? मोबाइल ऐप से ही सब चीजें भेजते हैं, उनको ऐप डाउनलोड करा देते हैं, उनके साथ मोबाइल पे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के वापस मंगा लेते हैं। उसके बाद 15 दिन में प्रॉपर्टी को एकदम अपग्रेड कर देंगे, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको, प्रॉपर्टी को सुंदर बना देंगे और चालू इस तरह से नई प्रॉपर्टी रोज एक के बाद एक। अब इतना तेज एक्सपैंड कर रहे हैं ना, जब एक्सपेंशन तेज है तो गलतियां भी तेज हो सकती हैं। उसके लिए उन्होंने बनाई 6ठी स्ट्रैटेजी, फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? दे से दैट वी हैव अ फीडबैक ड्रिवन स्ट्रैटेजी फैक्ट्री। जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ नया लेकर के आएंगे, वो कस्टमर से लेकर के आएंगे। अब ये सारी टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए ह्यूमन एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ही तो टेक्नोलॉजी चलाएगा। तो उसके लिए इन्होंने बनाई 7वीं स्ट्रैटेजी, लोएस्ट एट्रिशन विद कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ये अपनी टीम को इतना ट्रेन करते हैं, इतना इंस्पायर एंगेज करते हैं कि 25 स्किलिंग इंस्टीट्यूट बना दिए ओयो ने, 25 ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए अपने लोगों के लिए ओयो ने। कंटिन्यूअस इतनी ट्रेनिंग देते हैं कि इनके जो 11 CXO मतलब जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, वो जब से ज्वाइन किए उन 11 में से एक भी आदमी इनको छोड़ के नहीं गया कभी भी। आदमी हायर करने से पहले 5 चीजें देखते हैं, उसका स्किल कैसा है यानी कि कार्य कुशलता, उसका विल कैसा है यानी कि कार्य करने की इच्छा, उसमें हार्डवर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये तीसरी बात, और चौथी चीज चेक करते हैं कि क्या वो मैनेज कर सकता है चीजों को, ऑपरेशंस, डेटा, नंबर, और 5वीं चीज क्या वो लीडर यानी कि मैनेजर भी और लीडर भी। लीडर मतलब इंस्पायर भी कर सकता है, तो मैनेज भी करे, इंस्पायर भी करे। इस तरह से बढ़िया टीम डेवलप करी। ठीक है, जो 7वीं स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई ना, ग्रोथ की, लोएस्ट एट्रिशन विद कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इसने इनको बड़ा फायदा दिया कि आज एयरबीएनबी में इनसे टक्कर नहीं ले पा रहा। ट्रेनिंग का बहुत फायदा है सर, बहुत फायदा है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। यही आपका छोटा सा दिमाग जो आपको सब कुछ कमा के देगा, आप इस पे समय नहीं लगा रहे, इस पे पैसा नहीं लगा रहे। और मैं यही कल्चर इस देश में बिल्ड करना चाहता हूं। अमेरिका के अंदर हर एम्प्लॉय, हर बिजनेसमैन साल में 100 घंटे की ट्रेनिंग देता है, और हमारे देश में साल में कोई 2 घंटे की ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने ऊपर कर रहे हो इन्वेस्ट, किसी पे नहीं कर रहे। ये जो लोग जीप पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने पेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी जनेंद्रियों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने बाहरी शरीर पे इन्वेस्ट करते हैं, इस पे नहीं करते।